नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे YouTube चैनल रॉकस्टार एजुकेशन में। मैं हूं राज। अगर आप बिहार से ग्रेजुएशन पास किए हैं, अगर आप एक लड़की हैं तो आप लोग को ये जानना चाहिए कि आप लोग को जो है किन लोगों को पैसा मिलता है ग्रेजुएशन पास करने के बाद। हम आपको इस वीडियो में एक नया अपडेट देने जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपको इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाला है। क्योंकि आप लोग का बारी बारी से बहुत सारा कमेंट हमारे वीडियो पे रहा है, जिसको हम उठाकर आज जो है एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आए हैं। तो अगर आपके घर परिवार में कोई भी ऐसे लड़की हैं जिन्होंने बिहार से ग्रेजुएशन पास किया है, तो पता करना है आपको किन लोगों को पैसा मिलेगा, किन लोगों को नहीं मिलेगा, क्या क्या चीजें जरूरी है इस 50,000 को पाने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए बिना कोई देरी के चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर, जहां हम आपको एक्सप्लेन कर दिखाते हैं कि किन लोगों को बिहार में 50,000 रुपए की राशि दी जाती है कन्या उत्थान योजना के तहत। हालांकि मैं बता दूं, अगर आपका सेशन 18 से 21, 19 से 22, 20 से 23, 21 से 24 का है, तो ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप जो ये अपडेट मिस कर देंगे। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हम आपको बताएंगे कि बिहार में स्नातक उत्तीर्ण करने के बाद लड़कियों को पैसा जो मिलता है 50,000 रुपये, वो किन किन को दिया जाएगा। यानी कुल मिला के 50,000 रुपये की जो स्कॉलरशिप है वो सिर्फ ऐसे छात्राओं को दिया जाएगा जो इसके अंदर हमने जो मेंशन कर रखा है। ये एक तरह से कह लीजिए अनऑफिशियल अपडेट है, लेकिन ये चीज़ अगर आप जितना भी इसके अंदर चीज़ क्राइटेरिया दिया हो, अगर आप इसको फुलफिल करते हैं, तभी आपको जो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 50,000 रुपये की राशि बिहार में मिलता है। सबसे पहले अब क्या कैसे आइए एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि लगातार आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे माध्यम से प्राप्त होता रहे, तो कहीं ना कहीं आपको आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि क्लियरली मेंशन है कि 50,000 स्कॉलरशिप सिर्फ इन छात्राओं को ही दिया जाएगा। अब कौन छात्राएं आती हैं, अगर आपका सेशन 18 से 21, 19 से 22, 20 से 23 से 24 का, या फिर आप आने वाले समय में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपको जो है इन चीज़ों को फुलफिल करना होगा, तभी आपको जो है इसका लाभ मिलेगा। अब सबसे पहले देखिए इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि मापदंड क्या है, पात्रता क्या है, समझिए। सबसे पहला ये जो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो 50,000 रुपये की राशि दी जाती है बिहार सरकार के द्वारा, ये जो है सिर्फ लड़कियों को मिलता है बिहार में। याद रखिएगा, अगर आप एक लड़की हैं तभी आपको इसका राशि मिलेगा। जहां पे हमने क्लियरली मेंशन किया है कि लिंग के तौर पे केवल महिला ही इसके लिए जो है, यानी कि लड़की ही इसके लिए एलिजिबल है, तो आप समझ गए होंगे। वहीं पे दूसरा जो पॉइंट है, इसमें देखिए हमने बारी बारी से अटैच किया कि किन को पैसा मिलेगा। अगर आप बिहार से ग्रेजुएशन किया है या फिर कर रहे हैं तो किन लोगों को मिलता है। दूसरा है बिहार निवास के तौर पे, बिहार का जो है स्थायी निवासी अगर आप हैं तभी आपको मिलेगा। मान लीजिए आप किसी अदर स्टेट की रहने वाली हैं, अगर आप बिहार से ग्रेजुएशन कर लेती हैं, तो वैसे केस में क्या है कि आपको जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो 50,000 रुपये की राशि मिलती है, ये आपको नहीं मिलेगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब शैक्षणिक योग्यता की बात करें, किन लोगों को ये मिलता है, तो बिहार के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने स्नातक उत्तीर्ण किया, यानी कि ग्रेजुएशन पास किया है, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए जैसे कोर्स किया है, तभी आपको इसका जो है लाभ मिलता है। वहीं पे आप लोग का सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है कि वैवाहिक यानी कि मैरिटल स्टेटस में क्या है, तो अगर आप विवाहित है या फिर अविवाहित है, अगर यानी कि कुल मिलाकर अगर आप शादीशुदा हैं या फिर आपने अभी शादी नहीं किया है, तो दोनों छात्राओं को पैसा मिलता है। मान लीजिए अगर आप पार्ट 1 में थे, आपका शादी हो गया, पार्ट 2 में थे या फिर पार्ट 3 में आप शादी हो गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको जो है इसका लाभ मिलेगा। यानी कुल मिलाकर अविवाहित और विवाहित दोनों को इसका जो है इस चीज के लिए पात्र माना जाता है। अब सबसे बड़ा एक और क्वेश्चन है कि हम जो है ग्रेजुएशन में लड़की लोग का क्वेश्चन रहता है या फिर उनके पेरेंट्स का कि हमारा लड़की जो है वो फर्स्ट की है, सेकंड की है, थर्ड की है, तो क्या इसका जो है लाभ मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। सिर्फ ग्रेजुएशन आपकी जो छात्राएं पास कर जाती हैं, आपकी लड़की पास कर जाती है बिहार में, और अगर बिहार के किसी विश्वविद्यालय से, तो इसके लिए ये एलिजिबल है। ये चीज क्लियरली मेंशन किया गया है। यानी कुल मिला के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करती हैं, तो उनको जो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 50,000 रुपये की राशि बिहार सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अब अगला, किस कैटेगरी के छात्राओं को इसका पैसा मिलता है? जनरल से अगर आती है, ईडब्ल्यूएस है, ईबीसी है, बीसी है, एससी एसटी है, यानी कुल मिला के बिहार में अगर आप स्नातक उत्तीर्ण करती हैं, एक लड़की हैं और डिवीजन आपका किसी भी प्रकार का है, तो मैं बता दूं आपको किसी भी कैटेगरी के छात्र को 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। यानी कुल मिला के इसमें जनरल, एससी एसटी, ओबीसी से कोई मतलब नहीं है। बस आप एक लड़की हैं, अगर आपने बिहार से ग्रेजुएशन पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। दूसरा, अब किसको मिलेगा, तो यहाँ पे मेंशन क्या है, जिस छात्राओं का नाम पोर्टल पर अपलोड है। आप लोग को पता ही है कि बिहार सरकार के द्वारा पोर्टल एक बनाया गया, जहाँ पे आप लोगों का नाम ऐड होता है। जैसा कि आप लोग को आइडिया होगा ही कि सब लोग अभी जो है हाल में अपने कॉलेज, अपने विश्वविद्यालय दौड़ रहे थे, और वहाँ पे आप पता लगा रहे थे कि हमारा लिस्ट में नाम ऐड हुआ या फिर नहीं हुआ। आप लोग फिर बाद में आपने ऑनलाइन देखा, बहुत लोगों का रिजल्ट अवेलेबल था। यानी कि कुल मिला के है कि मेगा सॉफ्ट का जो पोर्टल है, अगर इस पर आप जिस समय आवेदन करने से पहले अगर आपको वहाँ पे लिस्ट में नाम अवेलेबल बता रहा है, इसका मतलब है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरी बात, छात्राओं के पास ग्रेजुएशन का ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए। आप जब ग्रेजुएशन पास कर रही होंगी तो पार्ट 3 का आपको जो मार्कशीट मिला होगा फाइनल ईयर का, वो होना अति आवश्यक है, जो यहाँ मेंशन किया गया है। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना आपके पास जरूरी है। हमने स्टार्टिंग ऊपर में भी बताया कि आप तो बिहार के निवासी होना ही चाहिए, साथ में आपके पास क्लियरली मेंशन एक अस्थायी निवास प्रमाण पत्र भी होना बहुत जरूरी है। साथ में
देखिए बैंक खाता जो पासबुक है, ये बैंक खाता पासबुक आपका जो है आधार सीडिंग और एनपीसीआई होना चाहिए। साथ में याद रखिएगा ये भी जो अकाउंट होगा बैंक अकाउंट, ये आपका बिहार में होना चाहिए, बिहार का बैंक अकाउंट होगा तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। कुल मिला के समझ गए, आपको जो खाता आप खुलवाए हैं, अगर आप लाभ लेने वाली हैं या फिर आप आने वाले समय में लाभ लेंगे, उसके लिए मैं क्लियर भी आपको कंफर्म करता हूं। जो चीज़ें हम यहाँ पे क्राइटेरिया आपको बता रहे हैं, इसको अगर आप फुलफिल करते हैं तभी इसके लिए आप पात्र होंगे। तो कुल मिला के आपका अकाउंट नंबर आपके नाम से होना चाहिए, साथ में आधार सीडिंग यानी कि एनपीसीआई लिंक होना चाहिए और डीबीटी एनेबल होना चाहिए। अब डीबीटी एनेबल क्या है, इसके रिगार्डिंग हमने पिछले वीडियो में बना दिया है कि आपका डीबीटी ऑन है या फिर नहीं आपके खाता का, वो आप चेक कर सकते हैं घर बैठे। बाद बाकी ये खाता बिहार का होना चाहिए किसी भी बैंक में। अगला क्या है, आधार कार्ड और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए। यानी कि कुल मिला के समझिए आपका जो आधार कार्ड है, जो भी आपके पास आधार कार्ड है, वो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट से मैच करना होना चाहिए। अब एक चीज आपका कंफ्यूजन होगा कि मान लीजिए आपका नाम मैच कर रहा है ग्रेजुएशन से, आपका डेट ऑफ बर्थ कर रहा है ग्रेजुएशन से, लेकिन आपका जो पीछे वाला जो पीछे का जो है, जिसमें कि आपका पहले पिता का नाम था और अब शादी हो गया तो पति का नाम आ गया और एड्रेस चेंज हो गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा, आपका शादी हो गया और पीछे पिता के नाम के जगह पे पति का नाम आ गया और एड्रेस भी आपके ससुराल का आ गया है, तो आपको उसमें घबराने की, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। बशर्ते एड्रेस बिहार का होना चाहिए। बस जब आप निवास प्रमाण पत्र बनाएंगे तो उसमें जब आपको पता ही कि भी जो निवास प्रमाण पत्र बनता है उसमें पिता का नाम, माता का नाम, कैंडिडेट का नाम और अगर आप शादीशुदा है तो आपको पति का नाम भी मांगा जाता है, तो उसमें पति का नाम डालेंगे, लेकिन पिता का नाम जो उसमें डालेंगे तो वो पिता का स्पेलिंग वही डालेंगे नाम का जो आपने ग्रेजुएशन पास में दिया है। तो ये समझ गए होंगे। तो ये इतने लोग पात्र हैं जो है बिहार में ग्रेजुएशन पास करने के बाद 50,000 रुपया पाने के लिए। बाद बाकी दस्तावेज के तौर पर जब आप ऑनलाइन करने जाएंगे तो कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं, मुख्य दस्तावेज यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि पहले मोबाइल नंबर जो जीवित होना चाहिए, जो आपके पास चला रहे हैं, ईमेल आईडी होना चाहिए, साथ में लिस्ट में नाम होना अति आवश्यक है, यानी कि जो मैंने बताया पोर्टल पे आपका नाम होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए, साथ में पार्ट थर्ड का ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए। ये मैं जो भी बता रहा हूं ये लिस्ट है प्रॉपर रूप से डॉक्यूमेंट जिस समय आप आवेदन करने जाएंगे। आधार कार्ड होना चाहिए, जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पर स्टूडेंट का नाम जन्मतिथि है वही आधार कार्ड पर होना चाहिए, तभी आपको जो है इसका लाभ मिलेगा। अगर आपका स्पेलिंग वगैरह मिसमैच होता है तो याद रखिएगा आवेदन करने के बाद भी आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वहीं रेसिडेंशियल, जिसको आप निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, जिसको आप आवासीय प्रमाण पत्र बोलते हैं, वैसे किसमें क्या लिखा है मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, निवास प्रमाण पत्र स्टूडेंट के नाम, पिताजी के नाम, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में जो है वही होना चाहिए। यानी कुल मिला के जो आपका जो निवास प्रमाण पत्र बनेगा उसमें जो भी आपका नाम है स्पेलिंग आपके ग्रेजुएशन में, साथ में आपके जो पिता का नाम है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में वही मेंशन होना चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। नहीं तो देखिए इस बार बहुत ज्यादा रिजेक्ट हुआ है, तो हो ना हो आपका भी रिजेक्ट हो जाए। बाद बाकी लास्ट वाला जो है आधार बैंक सीडिंग होना चाहिए, एनपीसीआई लिंक होना चाहिए। बाद बाकी आप समझ गए। तो यही अपडेट है विशेष। बाद बाकी कौन छात्रा इसके लिए पात्र है, कौन नहीं है पात्र, हमने सारा चीज बता दिया। आप प्रॉपर रूप से इसके अंदर जानकारी दी गई है कौन कौन पात्र है, कौन कौन नहीं है पात्र। हालांकि इस जितने भी क्राइटेरिया इसको अगर आप फुलफिल करते हैं यहां से लेकर यहां तक, तो इसके लिए आप एलिजिबल है। कुल मिला के समझिएगा जो हमने बता दिया। लगातार इस तक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अगर आपने अभी तक हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।